सबसे तीखे सवाल जिनका देना होगा जवाब, सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नेहा बाथर और इनके सवालों का सामना करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। थर्ड डिग्री कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है सर। और जब आंसू गिरते हैं तो आपके समर्थकों को वो आपके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वही आंसू आपके विरोधियों को आप पर तंज करने का मौका दे देते हैं। बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मदनी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? वो उनको यही कहना चाहिए। मुझे तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे, लेकिन कह रहे हैं, आप बता रही हैं, कह रहे हैं, तो अब उनकी मर्जी है। आंसू क्यों आ गए आपको? आपने कहा नफरत का बाजार सजाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ देश में जिस तरह का माहौल है, चुप रहना कोई उनसे सीखे। किस तरह का माहौल है, किस तरफ आपका इशारा था? मेरा इशारा एक बात की तरफ नहीं था, सिचुएशन के ऊपर था। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया। शायद आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं, अभी 4 रोज पहले का इंसिडेंट है कि हमारे एक जैन भाई को मुसलमान होने के शक में मार के मार दिया गया। और इत्तेफाक की बात है कि वो उस पर चर्चा भी नहीं हुई जिस तरह चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है। बीजेपी यही कहती है कि भेदभाव के नजरिए से वो देखती नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आपके आंसू क्यों आए? उसकी बड़ी चर्चा हुई, आप भावुक क्यों हो गए? आपकी अभी भी आंखें डबडबा गई हैं जब आप ये बात और ये वाकया नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बाई चांस ऐसा होता है, इंसान है, कभी ऐसा हो सकता है। आदमी किसी कारण से, अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं 25-30 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी था। रिसेंट के दिनों में हमारे प्रेसिडेंट और हमारे वो गुरु भी थे, वो गुजर गए, मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ऐसे माहौल में, जब देश का ऐसा माहौल है, मेरे जैसे छोटे से वर्कर का प्रेसिडेंट बन जाना और ये सोचना क्या ऐसे गर्म माहौल में, जब ज्यादा जरूरत है बड़ों की, कि बड़ों के मार्गदर्शन में हमारे जैसे छोटे लोग काम करें, तो बड़े हमारे साथ नहीं है। तो ये भी लेकिन एक बात बताइए, आप प्रेसिडेंट बनते ही किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शरिया, अगर मुसलमान अपने पर आया तो शरिया से चलेगा, कोई कानून नहीं रोक सकता। भारत कानून से चलेगा कि शरिया से चलेगा? ये कौन कह रहा है? आपने कहा। अच्छा, आपने कहा। अच्छी न्यूज सुना दी आपने मुझे। मैंने आपको न्यूज नहीं सुनाई, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मुसलमान शरिया पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आपने कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है शरिया कानून। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान को तलाक ही नहीं देनी चाहिए, तो फिर वो आप कह रहे हैं 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं तलाक ही नहीं देनी चाहिए। तलाक ऑप्शन नहीं है जीवन के लिए, मजबूरी है। सेपरेशन का जो प्रोसेस है, सरकार ने कानून बना दिया, एक बार कानून बन गया तो देश कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा? ऑफ कोर्स कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमान शरीयत से चलेगा। इसमें कंट्राडिक्शन कहां से है? आप इसको कंट्राडिक्टरी साबित करना चाहते हैं, और मैं ये कहता हूं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि तलाक देने का एक प्रोसेस होगा, हम कह रहे हैं कि हाँ प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन मुसलमान तलाक देगा क्यों? बस इतना ही तो बात है, इससे ज्यादा आपके ऊपर जो ये बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जिसका जिक्र आपने किया, बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी आवाज बुलंद की, सीए, एनआरसी, उसके बाद अब आप शरीयत पर भी कह रहे हैं कि, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश का मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझता है। वो जब सड़क पर चलता है तो खुद को काफी ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ पाता है और ये सोचता है कि इस देश में मुसलमान को अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना एक तरीके से हर नजरिए से मुसलमान के लिए बेहतरी होगी? कैसे बेहतरी होगी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग करके देखा जाता है, उनमें खौफ है,
और जिन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है वो कहीं किसी और देश में चले जाएं। किसको परेशानी, किसका जिक्र कर रहे हैं? हम उसका जिक्र कर रहे हैं जो मुसलमान को पाकिस्तान जाने का या कहीं और जाने का मशवरा देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपने भी तो मशवरा दे दिया ना कि नहीं, जो आपको मशवरा- पसंद नहीं करते हैं वो कहीं नहीं, किसी दूसरे देश मशवरा में जाएं। मैंने- मशवरा- लेकिन उस पर आएंगे, एक सेकंड से सुनिए ना। आ जाते हैं ज्ञानवापी पे, जिसको लेकर आपका बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिला है देवबंद के भीतर। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, दोनों के लिए समान दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बावजूद इस तरह का माहौल आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है जैसे कि न जाने क्या हो जा रहा है उस मस्जिद को लेकर। जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग उसको शिवलिंग बता रहे हैं। ठीक है। तो दोनों की ही भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आने दीजिए, ठीक है। तो माहौल क्या क्यों फिर प्रॉब्लम है? आप डर का माहौल दिखा रहे हैं ना, कहाँ, ये किसको मुसलमानों दिखा के रहे हैं? खिलाफ डर का माहौल है। किसने दिखाया? ज्ञानवापी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ एक पर रेजोल्यूशन 2 आया दिनों है, तक- एक रेजोल्यूशन आया है सिर्फ, और उस रेजोल्यूशन में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि इस मामले को सड़क पे नहीं आना लेकिन चाहिए। ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं उसी कि जिस रेजोल्यूशन तरीके से सर्वे कराया गया वो अब दरअसल वैसी साहब की गैरकानूनी- बात करेंगी या क्या- मेरी बात करेंगे? क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या नहीं, जिस आप तरीके से मेरी सर्वे- बात करिए ना। मैं तो सिर्फ उनका सर एग्जाम्पल दे नहीं, रही हूँ। उनका एग्जाम्पल मत दीजिए, आपको वो वैसी एक्स्ट्रा साहब से है, दिक्कत है? वो एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा वो है? एक्स्ट्रा वो तो है। रहनुमा नहीं, बन गए हैं सारे हाँ, मुसलमानों के। भाई होंगे ना। लार्जर देन लाइफ फिगर है उनका। होंगे, लेकिन मेरी बात करिए। मेरा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन है और बिल्कुल 2 टूक है। नंबर 1, सड़क पे नहीं आना चाहिए मामला। नंबर 2, ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए या कोर्ट करेगा। बातचीत के लिए पहल हुई है किसी भी पक्ष की ओर से? आप लोग करेंगे पहल? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए क्यों कि नहीं हम है करेंगे? नहीं उसमें पक्ष। मुसलमान देखिए पक्ष का लीगल तो है नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान का वहाँ जो लीगल जो कमेटी है, इंतजामिया इंतजामिया, कमेटी, हम लोगों ने यही अपील की है कि ये इंतजामिया कमेटी लड़ेगी। उसको कोई मदद की जरूरत आपका होगी, क्या हमसे टेक है मांगेगी इस तो पर? हम मदद देंगे। आपका क्या टेक है ज्ञानवापी पर? जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। तो देखिए- पहले ही माहौल बना देना कि नहीं नहीं, जांच के लिए जो टीम जाती है उसका विरोध शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं, पूरे मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, उनको तो अधिकार नहीं होना चाहिए। जांच इस से मामले किस की बात का डर है बाबरी आपको? मस्जिद से तुलना करना ये कहां तक ठीक है? इस पर सिर्फ आपका टेक जान रहे हैं, किसी ने भी कहा हो, सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के हित में पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या ज्ञानवापी और साथ ही मथुरा दोनों जगहों पर वहां पर नमाज देखिए, अदायगी जारी हमारी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है और मैं वही फैसला सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो ये है कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करी जाए। क्यों? इसलिए कि मीडिया का एक वर्ग इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना करके और मुल्क में जो खाई है उसको बड़ा करना चाह नहीं, रहा है। मैं आपसे- ऑलरेडी खाई मौजूद है, खाई क्यों ऑलरेडी है? खाई मौजूद है, काशी और डिफरेंट मथुरा को रीजन लेकर से। खाई क्यों हो? नहीं नहीं, सिर्फ काशी मुसलमानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी। मुसलमानों के लिए काशी और मथुरा का महत्व क्या है? क्यों इसमें खाई नहीं, होनी चाहिए? मुसलमान की बात मत करिए आप मुझसे। मैं तो एक बात, बस इतनी ही बात कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पब्लिक फोरम पर हमें इसके बारे में बात नहीं ये तो करनी है, किताबों हमें में रोका गया है। किताबों में पढ़ाया गया है वही कि मैं कह रहा औरंगजेब हूं। ने न जाने कितने मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई। वही मैं कह रहा हूं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि उसने मंदिरों के लिए क्या क्या किया, लेकिन मुझे नहीं कहना है। इस पब्लिक फोरम पर मुझे इस बारे में बात करने से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदी लगा दी। वजह मैं क्या क्या है? करूं? वजह क्या है? वजह यही लोगों है। तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ना। जी बिल्कुल जरूर तो आप लोग पहुंचनी चुप हो चाहिए। जाएंगे तो आपकी बात कैसे पहुंचेगी बिल्कुल लोगों जरूर तक? पहुंचनी चाहिए और वो पहुंच रही है। वो यही है कि जी हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मैंने नहीं पढ़ी है। कमीशन की रिपोर्ट में इसीलिए शिवलिंग मैं का कह रहा हूं, जिक्र मुझे है। मैं जानता ही नहीं हूं। कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग का इसीलिए जिक्र है, मैं कह रहा आपको हूं, बता देती मैं हूं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपने ये भी कहा कि सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमान बहुत परेशान, ये हैरान, परेशान। ज्ञानवापी के नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जनरल किसी भी सिचुएशन जो है। जनरल सिचुएशन, जी हाँ। जनरल सिचुएशन किसके सब्र की इंतहा है यहाँ पर? प्रश्न ये उठ रहा है क्योंकि हम दोनों काशी में थे, हम तीनों ही काशी मथुरा होकर भी आए हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वहां हिंदू पक्ष कह रहे हैं उनका शिवलिंग है, वहां पर हाथ पैर धोया जा रहा है, कुल्ला किया जा रहा है, वजू खाना बना है। तो किसके सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमानों की या हिंदुओं की?
ये काशी के लोग कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि इस बारे में मैं अधिकृत नहीं हूं इसके बारे में बात करने के लिए। इसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो कमेटी से बात करिए। इस पर आपने अपना मुंह सील कर लिया, No. मतलब आपको नहीं बोलना है इस पर। नहीं, ये आपको पाबंदी निर्देश है दिए गए हैं, हमारे पाबंदी, ऊपर। क्योंकि मामला कोर्ट के निहित है, वहां पर संज्ञान लेकिन है। आप तो अध्यक्ष हैं, आप ही की चलेगी, जो आप बोलेंगे वही आपके उलेमाए हिंद के सारे लोग मानेंगे। हम लोग एक क्यों जनरल आप क्यों बचना चाह रहे हैं मौलाना जनरल साहब? जब हम बात करते हैं किसी भी विषय में और वो विषय सब कोर्ट में होता है तो जनरली क्या कहते हैं, भाई ये सब जुडिस है मैटर, इसके बारे में ठीक है, यहाँ बात ना ये करें। मैटर कोर्ट सब में। जुडिस है, कोर्ट में है। एक मैटर और था, हिजाब विवाद, उसका फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया। उस फैसले पर आपने नाराजगी जाहिर की, तो क्या इस फैसले पे अगर ये मुसलमानों के हित में नहीं आता है, इस पर भी आपकी नाराजगी और किसी तरह का विरोध होगा? भैया अगर मगर पे कैसे हम अभी से बता चलिए, दें? कर्नाटक हिजाब विवाद पर आप जवाब दे दीजिए, बात कर क्योंकि उस लीजिए। पर आपने मुखर तौर पर काफी नाराजगी जाहिर देखिए, की थी। वो किस लिए था? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो दो बातों पर बहस हो रही थी। एक बात है आदमी का निजी हक, मेरा आपका एक निजी हक होता है,